रुड़की के पास एक ऐसी जगह है जहां सदियों से लोग चले आ रहे हैं। कोई दुआ लेकर आता है, कोई सुकून की तलाश में और कोई इस जगह की कहानी जानने के लिए। नाम है पीरान कलियर शरीफ। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस जगह की पहचान सिर्फ एक दरगाह की वजह से नहीं है। इस मिट्टी से जुड़ी है एक सदियों पुरानी दास्तान, एक सूफी बुजुर्ग की जिंदगी, कई रिवायतें और एक ऐसी विरासत जो आज भी जिंदा है। आखिर कौन थे साबिर पाक और कलियर से उनका क्या रिश्ता था? आज से शुरू होती है हमारी पीरान कलियर की जर्नी। आज हम मौजूद हैं पीरान कलियर शरीफ में। ये जगह रुड़की के बिल्कुल करीब थोड़ी डिस्टेंस पर पड़ती है। यहाँ आते ही आपको एक अलग सा माहौल दिखाई देता है। एक तरफ दरगाह, दूसरी तरफ फूलों की दुकान है और दूर दूर से आए हुए ज़ायरीन। और इन सब के बीच चलती हुई लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी। मैं हूँ जुनैद ज़हीरी और आप देख रहे हैं हमारी नई डॉक्यूमेंट्री सीरीज जो कि है कलियर के बारे में। कलियर एक दरगाह, एक दास्ता, जिसमें हम जानेंगे कलियर की कहानी कहां से शुरू होती है। और इस कहानी के सेंटर में हजरत साबिर पाक। जैसे यहाँ पर हज़रत साबिर पाक की दरगाह में दाखिल होते हैं, उससे पहले इधर शजरतुन नस्बी साबिर पाक, जिसमें पहले नंबर पे हज़रत सैयदना मखदूम अलाउद्दीन अली रहमतुल्लाह अलैह और आगे हैं। और यहाँ पर राइट साइड लिखा हुआ है शजरत तरीक़त। हज़रत साबिर पाक का शजरत तरीक़त राइट साइड पर आपको दिख जाएगा। ये पूरा आप देख सकते हैं। दरवाजे के बाहर खड़े हुए थे तो हुक्म हुआ है कि आप अंदर चले जाओ, क्योंकि एक नारा लगेगा तो ये चौखट पूरी खाली करनी पड़ती है उसके लिए। अब हम दाखिल हो रहे हैं दरगाह के अंदर। आइए आप लोगों को दिखाते हैं पूरे तरीके से। हजरत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी, जिन्हें लोग मोहब्बत और अकीदत से साबिर पाक कहते हैं, 13th सेंचुरी के एक मशहूर सूफी बुजुर्ग के तौर पर जाने जाते हैं। उनका नाम चिश्ती सूफी सिलसिले से जुड़ा हुआ है। उनकी जिंदगी और उनसे जुड़ी रिवायतें आज भी कलियर की पहचान का एक अहम हिस्सा है। लेकिन साबिर पाक की कहानी समझने के लिए हमें सिर्फ उनकी दरगाह को नहीं देखना, बल्कि उनकी जिंदगी के सफर को समझना होगा। और यहाँ से हमारी असली कहानी शुरू होती है। सामने बोर्ड दिखाइए, वो बोर्ड लगा हुआ है हजरत साबिर पाक की दरगाह का। ये बोर्ड लगा हुआ है ख्वाजा मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी। थोड़ा मुश्किल होता है, बहुत लंबा नाम है, पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है बस हमारे लिए। तो चलिए अब आप देख सकते हैं यहाँ पर एक हुजूम, एक भीड़ आपको देखने को मिलती है जब आप यहाँ पर आते हैं, क्योंकि कलियर के अंदर जो मेन दरगाह है, जो मेन सेंटर है, वो है ये आप देख सकते हैं हजरत साबिर पाक की दरगाह का। यही मेन सेंटर है। यहीं पर आपको सबसे ज़्यादा भीड़ देखने को मिलती है। यहीं पर लोग अपनी चाहत, अपनी मांग और अपनी ख्वाहिशें लेकर आते हैं और उनके सामने पेश करते हैं, जो का उनका तरीक़ा है। हजरत साबिर पाक की दरगाह का मेन दरवाज़ा ये है, आप देख सकते हैं। लोग यहाँ से दाखिल होते हैं। तो आप आते हैं हर साल या फिर रोड डेली आता हूँ मैं? अच्छा, रोजाना आते हैं? हाँ, रोड डेली आता हूँ। अच्छा, हाँ। क्या जानते हैं हजरत साबिर पाक के बारे में? साबिर पाक के बारे में बहुत कुछ हस्ती है। तो हस्ती है। हाँ, हस्ती है। असल क्या उस हस्ती के बारे असल में आप मसलात बहुत है इसके, बहुत अब तो थोड़ा सा लोग दाखिल हो रहे हैं यहाँ से। एक तरीका होता है इनका अंदर जाने का, ये झुक कर जाते हैं। आप दिखाइए, जो ये अंदर जाते हैं यहाँ से झुकेंगे। इनका अदब दिखाने का एक तरीका है। साबिर पाक की जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा कलियर से जुड़ा हुआ है। आज जिस जगह पर उनकी दरगाह मौजूद है, वही उनकी रूहानी विरासत की सबसे बड़ी निशानी है। उनकी वफात की तारीख आमतौर पर 13 रबीउल अव्वल 690 हिजरी बताई जाती है और इसी वफात की याद से जुड़ी है एक बड़ी रिवायत उर्स की। लेकिन उर्स की बात हम इस एपिसोड में सिर्फ शुरू करेंगे, क्योंकि अगले एपिसोड में हम डिटेल में समझेंगे कि उर्स क्या होता है, इसे क्यों मनाया जाता है और कलियर का उर्स इतना बड़ा इवेंट कैसे बन गया। ये दरवाजा है यहाँ से बाहर आने का। दरगाह से आपने अंदर देख ही लिया कैसी है दरगाह, क्योंकि अंदर का ज्यादा अलाउड नहीं होता शूट वगैरह करना, इसलिए हमें भी
मना कर दिया गया अंदर शूट करने के लिए। यहाँ के बारे में पूरे तरीके से जानते हैं, अगर उनसे ही हम बात ना करें तो मे भी ये हमारी वीडियो कंप्लीट ना हो, आप तक मुकम्मल जानकारी ना पहुँचे। तो बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये कितने टाइम से यहाँ पर आप खिदमत अंजाम दे रहे हैं? खिदमत अंजाम का तो ये मामला कि सरजमीन कल शरीफ का हर एक बच्चा इस दरबार में शौक़ के साथ आता है और खिदमत को अंजाम देता है। लगभग मुझे कंटिन्यू यहाँ 20 साल हो खिदमत को अंजाम देते हुए। ये साबिर पाक का एहसान इन्होंने अपने कदमों के गुलामों के धूल के सदके इस चौखट पे रखा हुआ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वैसे तो गुलामान अबू तालिब मुराद अली साबरी है, पर लोग प्यार से मुराद कहते हैं। माशाल्लाह। तो मुराद भाई, साबिर पाक कौन थे और उनका मकाम क्या है कलियर के अंदर? देखो, हुजूर मखदूम आरिफीन बादशाह दोजा खत्मुल अरवा शहंशाह कलियर सरकार साबिर पाक जो है, आपने नाम सुना होगा हुजूर बाबा फरीद गंज शकर रज़ियल्लाहु अन्हु का। आप उनके भांजे भी हैं, दामाद भी हैं और सरकार साबिर पाक उनके खलीफा भी हैं। सरकार बाबा फरीद गंज शकर आपका दरबार शरीफ बाबा फरीद का पाकिस्तान के अंदर एक जगह है पाक पट्टन शरीफ, वहाँ पे आपका दरबार है, आप वहाँ आराम फरमाएं। और ये सरजमी कलियर शरीफ है, ये साबिर पिया का दरबार शरीफ है। आपके यहाँ आने से जो आपके पहले यहाँ मामलात थे, जिस तरह ये कह दीजिए कि गुंडागर्दी वाला हिसाब, जैसे साबिर पाक मस्जिद में नमाज पढ़ने के लोग कहने लगे यहाँ मत बैठे, यहाँ हमारे आबाउजाद बैठते हैं, क्योंकि इस्लाम के अंदर ये चीज़ें नहीं है। इस्लाम के अंदर तो सब लोग समान है, सब लोग बराबर है, सबको, कोई गरीब, कोई अमीर, ना कोई काला ना कोई गोरा। अल्लाह के रसूल के जितने उम्मती हैं, अल्लाह रब्बुल ने बस मकाम से अलग अलग नवाजा है, वरना नमाज की सब में खड़े होकर सब लोग एक हैं। तो साबिर पाक ने वो जो यहाँ गलत मामला होते उनको दूर भी किया। हुजूर साबिर पाक वो शख्सियत है जिन्होंने 12 साल तक कुछ नहीं खाया और लंगर लुटाया। पाकिस्तान के अंदर वो आपका लंगर खाना है, बाबा फरीद का रोजा मुबारक पे चिल्ला शरीफ पे। हुजूर साबिर पाक गुल्लर की जब साख पकड़े आंकड़ रहे, यहाँ भी आप 12 साल गुल्लर की साख पकड़ रहे। और साबिर पाक आपने नाम सुना होगा गौसे आजम दस्तगीर का, नस्बी खानदान से उनके परपोते हैं। आपका खानदान जो है हसनी और हुसैनी से सादात हैं। आप जो ये लोग यहाँ से थोड़ा झुक कर जाते हैं अंदर, ये तरीका क्या है, इसका क्या रिवाज है? इनका क्या, किसी भी अपने अगर बुजुर्ग के पास जाए तो अदब के साथ जाना चाहिए। और देखो अंदर एक रुबाई शरीफ भी लिखी हुई, बा अदब बा नसीब बे अदब बद नसीब। और उर्दू में एक और कलाम है, अदब से रख कदम इजादरे मुश्किल कुशाये है मला या किसके दरबार है दरे राय खुदा है। इस दरबार के दरबार में जो जितना ज्यादा अदब करेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे अपने प्यारे हबीब के सदके उतने बेहतर तरीके से नवाजेगा। तो ये जो आपने साबिर पाक के बारे में बताया है, ये रिवायत आप कब से सुनते जा रहे हैं? क्या बचपन से ही आपने किताबों में पढ़ा है, फिर आगे चलकर? क्या जितने भी लोग सरजमीन कलियर शरीफ में आए और जिन लोगों साबिर पाक के मकाम है, हमारी तो उम्र ये भी लगभग 30-35 साल हो गए, हमारे से पहले भी लोग गुजरे। एक दरबार शरीफ है गंगो शरीफ के अंदर, हजरत अब्दुल कुद्दूस गंगोई रज़ियल्लाहु अन्हु, इन्होंने इस दरबार शरीफ को तामीर किया और जिनकी वजह से आना जाना शुरू हुआ। तो 758 वर्ष से, अब देख लीजिए देश आजाद से पहले, मतलब बहुत पुराने बुजुर्ग हैं आप। आपकी पैदाइश अफगानिस्तान में हेरात में हुई और सरजमीन कलियर शरीफ में आप आराम फरमाए। ये हम लोगों पे अल्लाह का एक बहुत बड़ा इनाम और एहसान है कि हम जैसे गुनाहगार लोगों को सरजमी पैदा फरमाया और हम लोग इस सरजमी के कुर्ब में रहते हैं। ये अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का जितना शुक्रिया अदा किया जाए उतना ही कम है। और लोगों को क्या जानना चाहिए हजरत साबिर के बारे में? क्या हजरत सरकार साबिर पाक जो है, बस ये कह दीजिए आप कि अल्लाह रब्बुल इज्जत तो एक नूर है और अल्लाह रब्बुल तो अपने नूर मुबारक से ताजदार कायनात को यानी पंजतन पाक को पैदा फरमा, ये इसी नूर की एक रोशनी है और हम लोग जो है बसर है। नूर और बसर, ये नहीं जैसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने प्यारे महबूब को नूर की शक्ल में बसर बना के भेजा, इसी तरह अल्लाह के एक कुछ खास नेक इनाम वाले लोग हैं, नूर और बसर। वरना 12 साल तक कोई बिना कुछ खाए पे जिंदा, वो तो अल्लाह के मामला। और जिन्होंने अपने जनाजे की नमाज खुद पढ़ा दी हो, आप हिस्ट्री चेक करना और देखना कि कौन ऐसी शख्सियत है जिन्होंने अपने जनाजे की नमाज खुद पढ़ाई। साबिर पाक ही वो शख्स है जिन्होंने अपने जनाजे की नमाज खुद पढ़ाई, सारे अहकाम खुद अदा किए। वरना कुल्लु नफ्सुन ज़ाइकुल मौत, हर जिंदा चीज को मौत का मैं चखना है, आदमी वापस नहीं आ सकता। लेकिन अल्लाह पे अल्लाह का खास इनाम देके सरजमीन कलियर शरीफ में कि साबिर पाक ने अपने जनाजे की नमाज खुद पढ़ी। नाज़रीन, साबिर पाक की जिंदगी के बारे में कई रिवायतें मिलती हैं। उनकी रूहानी तरबियत और उनका ताल्लुक बाबा फरीद की सूफी रिवायत से भी जोड़ा जाता है। उनके नाम से जुड़ी एक मशहूर रिवायत ये बताती है कि उनकी जिंदगी में सब्र, सादगी और खिदमत को बहुत अहमियत हासिल थी। इसी वजह से उन्हें साबिर के नाम से पहचाना गया। लेकिन यहाँ एक चीज बहुत इम्पोर्टेंट है, जब हम पुरानी शख्सियतों की कहानी सुनते हैं तो हमें हिस्ट्री और रिवायत के बीच का फर्क समझना चाहिए। कुछ बातें हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में मिलती हैं और कुछ बातें सदियों से लोगों के
बीच रिवायत के तौर पर चली आ रही होती हैं और हमारी कोशिश रहेगी कि इस डॉक्यूमेंट्री में दोनों को अलग अलग समझा जाए। सदियां गुजर गई, हुकूमतें बदल गई, शहरों की सूरत बदल गई, लेकिन कलियर में एक नाम आज भी उतनी ही शिद्दत से लिया जाता है, साबिर पाक। और शायद इसी को कहते हैं किसी बुजुर्ग की जिंदा विरासत। लेकिन कलियर शरीफ को समझने के लिए एक सवाल का जवाब बहुत जरूरी है, क्या आखिर मज़ार होता क्या है, और क्या कलियर शरीफ में सिर्फ हजरत साबिर पाक का मज़ार है या इनके अलावा यहाँ पर और भी मज़ार मौजूद है। ये काउंट हम जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए, और ये आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले एपिसोड आप लोगों तक पहुँच सके।